गुजरात के रहने वाले हैं। मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल दिल्ली मॉडल लेके गुजरात जा रहे हैं, वो मॉडल वहाँ चलेगा नहीं चलेगा? अभी ऐसा है, देखो गुजरात में अभी किस चीज़ की कमी है आप बताओ। फ्री बिजली फ्री पानी। गुजरात में अभी कमी किस चीज़ की है? गुजरात हर तरह से निपुण है, हर चीज़ है गुजरात में। आप एक गुजराती आदमी दिखा दो जो कहीं बेरोजगार घूम रहा है, कहीं गुजरात में कहीं कोई बेरोजगार घूम रहा है क्या? दिल्ली में ही दिखा दो आप मेरे को, कहीं कोई बेरोजगार घूम नहीं रहा है। और वो अपने दिमाग से काम करते हैं, अपने मेहनत से काम करते हैं। ये इसका बकवास जो है ना, सुनने के लिए उनके पास में समय नहीं है। गुजराती जो होते हैं ना, वो अगर सोना भी खरीदते हैं तो पहले उसकी क्वालिटी पूछते हैं कि भैया इसकी क्वालिटी कैसे है, पैसा नहीं पूछते वो। दिल्ली में देखो तो पहले पूछते हैं भैया इसका रेट क्या है बता दो, आप पूछते हैं ना। रेवड़ी वहाँ चल पाएगी नहीं चल पाएगी। अब वो टोटल क्वालिटी के ऊपर में जाते हैं। पानी का भी आप देख लो, यहाँ 20,000 लीटर पानी तो दे रहा है, मगर कैसा पानी दे रहा है? वो गंदा पानी दे रहा है। वहाँ के लोग का पानी कैसा पी रहे हैं वो देख लो आप। तो क्वांटिटी से मतलब नहीं है साहब, वो क्वालिटी का चीज़ पसंद करते हैं। ठीक है, अब आप देखो, आप जब वो गुजरातियाँ जो होती हैं उनका एप्लीकेशन देख लेना आप। जब वो कोई लेटर लिखते हैं ना, तो उसमें पहले भारत माता का जय लिखते हैं, उसके बाद में लेटर लिखते हैं वो। तो वो एक्चुअली में देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। और ये जो बंदा जाके वहाँ पे फ्री का रेवड़ी बांटने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ किसी को पानी और बिजली की कमी नहीं है। वो अगर ना दुर्गा दशहरे में आप देख लेना, दिए भी जलाते हैं ना, तो हर आदमी, गरीब से गरीब आदमी घी का ही दिया जलाता है। अभी मैं केजरीवाल का एक भाषण सुन रहा था, वो गुजरात गए हुए थे, कह रहे थे कि यहाँ के लोगों को बिजली नहीं मिल रही, 4-4 घंटे बिजली आती है, कट हो जाता है। कौन बोल रहा था? केजरीवाल ने बोला। केजरीवाल का तो काम ही है। केजरीवाल 2 ही एजेंडा है चल रहा है, एक तो फ्री बिजली, एक फ्री पानी। अब जहाँ पे जरूरत है, आप दिल्ली में देखो है ना, सोना समझ के पीतल को ले आए, आज पछता रहे हैं वो लोग। लेकिन वहाँ ऐसा बात नहीं है, वहाँ हीरे का परख करने वाले लोग हैं। दिल्ली में कितने दिन से आप? दिल्ली में आते आते रहता हूँ साहब। तो दिल्ली में और गुजरात में अंतर क्या दिखाई दिया, जो सबसे बड़ा अंतर है? देखो, गुजरात मॉडल के नाम पे दिल्ली में सरकार आई। गुजरात में ऐसा क्या चीज है? कौन आदमी बेरोजगार है आप मेरे को बताओ ना यार। दिल्ली में एक आदमी दिखा दो गुजराती जो बेरोजगार है, जो भीख मांग रहा है, बताओ। उनके पास में किसी चीज की कमी नहीं है, यही तो बोल रहा हूं मैं आपको। लेकिन दिल्ली और गुजरात में यह है कि यहाँ के लोग जो है क्वांटिटी प्रीफर करते हैं, इनको फ्री का मिल जाए सब चीज, इसलिए तो इसको ले आए सरकार में। लेकिन वहाँ के लोग ऐसे नहीं है, वो क्वालिटी पसंद करते हैं, है ना। उनको हीरे की परख है। जब से मैं गुजरात गया हूँ तो मोदी जी की तो नींद ही उड़ गई कि भाई केजरीवाल गुजरात में आ गया। देखो ऐसा है ना यार, केजरीवाल जो है बतौलाबाज है। ठीक है, वो जो तो बोलते रहता है, फिर बार जाके माफी भी मांगते रहता है। माफी मांगता है ना, 100 बार तो माफी मांग चुका है वो। तो उसको बोलने पे, उसका बातों पे कोई वजह नहीं है। उसका तो अनुशासन ही खत्म हो चुका है। वो जब पहले आया तो क्या बोला, भाई मैं इलेक्शन, हमारा पार्टी है, कोई आदमी इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो हम घर नहीं लेंगे, तो हम बॉडीगार्ड नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। लेकिन वो सब क्या किया वो? तो उसकी बातों का कोई दुख है क्या? कुछ नहीं है वो। तो उसकी बातों पे कौन जाता है? वो बार जुमलेबाजी करते रहता है, उसका यही काम है। यही बोल के वो आ गया पंजाब में, यही बोल के आ गया दिल्ली में। लेकिन वो गुजरात है, उसको मालूम नहीं है अभी क्या है। उसका जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं ना, सबकी जमानत जब्त होने वाली है। गुजरात में टक्कर कौन दे रहा है बीजेपी को? देखो, गुजरात में तो कोई टक्कर है ही नहीं। अब गुजरात जैसे जगह में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। ये एक प्रयास है। और वहाँ पे क्या है ना, लोग जितने भी खड़े होंगे, सबका जमानत जब्त होगा, सब पैसे बचेंगे, सब किसके काम आएंगे? विकास के तो काम आएंगे। दूसरे नंबर पर कौन रहेगा? देखो, दूसरे नंबर का तो मालूम नहीं है, जो भी आए यार, है ना। दूसरे कांग्रेस रहेगी, केजरीवाल रहेगी? दुनिया यही जानता है, एवरीवन नोज हु कम्स फर्स्ट, सेकंड का कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें, इसकी जुमलेबाजी है, इसके ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। वो एक सिरे से, अभी एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अगर मैं केजरीवाल के ऊपर मैं टिप्पणी करूँ, केजरीवाल का बोलता है मेरा पार्टी बहुत ज़्यादा ईमानदार है, बोलता है ना। लेकिन उसकी पार्टी का जितने भी नेता है आप देख लो, है ना, विजय सिंगला हुआ, जसवंत हुआ, अहमदुल्ला खान हुआ, और ये जो आपका सतेंद्र जैन हुआ, मनीष सिसोदिया है, ये सब उसी की तो पार्टी के हैं। गुजरात में बीजेपी का कितने लोग ऐसे भ्रष्टाचार में अंदर गए हैं बता दो आप मेरे को, कितने लोग अंदर गए हैं? वो कहते हैं मिलता कुछ नहीं, मोदी जी बार ईडी भेज देते, सीबीआई भेज देते। मैं आपको बताता हूँ ना, अब जो लीकर घोटाला हुआ, कितना बेईमान है केजरीवाल, वो मैं आपको अभी प्रूफ करता हूँ। जब लीकर, इससे पहले जब सरकार चला रही थी, तो उसमें जो बिजनेस हो रहा था वो 7860 करोड़ रुपया का टर्नओवर हो रहा था एक साल में।
उसमें जो राजस्व आ रहा था दिल्ली सरकार को वो 3300 करोड़ रुपया आ रहा था। लेकिन जब ये इनके मित्रों के पास में पहुंच गए तो बिजनेस कितना का हुआ, 13,000 करोड़ का हुआ। लेकिन राजस्व कितना हुआ भाई, आया एक्सरसाइज कितना आया गवर्नमेंट के पास में, एक्साइज ड्यूटी 300 करोड़, 10 गुना कम आया, है ना। 2% का तो था, 12% दे दिया। पहले आते थे सरकारी ठेके जो चलाते थे उनको 270 करोड़ रुपया आता था, अभी इनके दोस्तों के पास में 1900 करोड़ रुपया आया। तो एक तो सरकारी राजस्व उसने कम किया, इनके दोस्तों का जो प्रॉफिट था वो बढ़ाया। तो ये ऐसे करके देश को डाउन कर रहा है, राज्य को डाउन कर रहा है और अपने जो दोस्तों हैं उनका कमाई को बढ़ा रहा है। अच्छा, ये अगर विपक्ष के पास है सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई बेरोजगारी, ये मुद्दा वहाँ चलेगा नहीं चलेगा? देखो, महंगाई बेरोजगारी गुजरात में नहीं है। गुजरात में हर आदमी काम करता है, हर आदमी अपने दिमाग से काम करता है और हर आदमी निपुण है ना, सक्षम है, वो काम कर रहा है। और वहाँ पे जो है ये फ्री की रेवड़ी वाली जो उसकी जो पॉलिसी है वो चलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे इस टाइप की माने बिजली और पानी की फ्री में किसी को ज़रूरत नहीं है। वो कुछ कहीं खाते भी है ना तो बाकायदा 2 रुपया दे देते हैं। उनको इस टाइप की फ्री का किसी भी चीज़ का जरूरत नहीं है। ये फंडा उसका गुजरात में काम नहीं आएगा। और आने वाले समय में दिल्ली वाले भी जान गए हैं, जो पानी दे रहे हैं वो पानी पीने लायक नहीं है। 20,000 लीटर पानी तो दे रहा है, लेकिन क्या वो पानी पीने लायक है? नहीं है साहब। अभी आप देखो, एक और बात बताता हूँ मैं इसके बारे में। जो बंदा अपना गुरु का नहीं हुआ, ठीक है, वो क्या होगा देश का साहब? आज एक देखो, उसके कार्यालय में भेज के देखो, क्या अन्ना हजारे का फोटो है वहाँ पे? एक भी है क्या? आप बताओ मेरे को। नहीं है ना। वो तो गुरुद्रोही है ना। आज वो वहाँ के लोग पूरे हिंदुत्व हैं। वहाँ अगर कोई मीट मच्छी खाता भी है ना, बोलते हैं अरे वागरी छे, भगा देते हैं उसको, ठीक है, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, ठीक है। और ये बंदा जो है, ये बंदा जो है, अभी आप देखो इसके पार्टी के लोग 10,000 लोगों को धर्म परिवर्तन करा दिए, ठीक है। तो एंटी हिंदू का इसका फंडा चल रहा है। ये जैसा सिचुएशन देखता है वैसे ही अभी ये बोला बीच में कि भाई नोटों पे भगवान का फोटो लगा दो। अरे वही नोट को तो वो जो मीट काटता है, जो सफाई करता है, वही भगवान का फोटो को छुएगा। तो क्या ये सही है? इसका कोई बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। ये कुछ भी कर देगा अपने इसके लिए, माने अपने सीट पे आने के लिए। तो ये बंदा जो है किसी भी तरीके से गुजरात का एक सीट लाने के लायक नहीं है। इसको जो फंड आ रहा है बाहर से, है ना। आज ये कुमार विश्वास का ये टिप्पणी है कि उसके घर में जितने भी अराजक तत्व हैं, वहाँ पे उसके घर में मीटिंग हो रही थी। कुमार विश्वास ने देख लिया। इसी संदर्भ में कुमार विकास ने उनके अगेंस्ट में गया और उसी चक्कर में कुमार विश्वास को उसकी पार्टी से निकाल दिया गया। और एक बार आप उसको बोल दो कि खालिस्तान के अगेंस्ट में बोल के दिखाए, नहीं बोलेगा वो। कभी नहीं बोलेगा वो। ये अरे एक और बात बताता हूँ मैं आपको, PFI से ले लो आप। इसकी कहीं ना कहीं कड़ी जो है ना, वो अराजक तत्वों से जाके मिली हुई है। इसके लोग, ये जो सुअर का औलाद है ना, संजय सिंह, है ना, ये दिल्ली का जो PFI का हेड था, इसके साथ में उसके संपर्क थे। 1200 करोड़ रुपया अलग अलग अकाउंटों में डाला गया, है ना, जिसकी लिंक PFI के साथ में थी। तो ये तो इतने घिनौने और गंदे काम कर रहे हैं अंदर में, जिसकी कोई तुलना मोदी साहब के सामने में खड़े इनकी औकात नहीं है। वो तो भाई साहब एक बात बताइए, 27 साल से बीजेपी की सरकार है गुजरात में। तो 27 साल में कुछ लोग कहते हैं कि वो तो पहले से ही हो रहा था, मोदी ने आके वहाँ कुछ भी नहीं किया, आप तो प्रॉपर वहाँ के रहने वाले हैं। इन 27 साल में आपको ऐसा क्या बदलाव हुआ? देखिए, मोदी जो है, आप ये बोले कि मोदी के नाम पे वहाँ इलेक्शन जीता जाता था, तो आप मेरे को ये बताओ 2017 में कैसे इलेक्शन जीत गया वहाँ पे? 17 में क्या मोदी वहाँ बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ चीफ मिनिस्टर बनने, मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के जाऊंगा? नहीं बना ना। तो वहाँ का जो मॉडल है, वहाँ जिस प्रकार से काम होती है, उसके हिसाब से सरकार बनती आ रही है वहाँ पर। 2017 में तो नहीं मोदी जी वहाँ चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे थे, तो कैसे बन गया भाई? तो ये वहाँ का कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मिलता है, जो मिलता है, विकास के नाम पे वोट नहीं मिलता। कौन कहता है? कौन कहता है? केजरीवाल कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं। देखो हिंदू, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हिंदू के नाम पे मुसलमान, आज पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा खुश है मुसलमान, वो गुजरात का ही मुसलमान है साहब। सही बात है। जो सबसे ज्यादा खुश है ना, वो गुजरात का मुसलमान है। और वहाँ पे देखिए ऐसा है कि वहाँ पे टोटल उनके विकास के ऊपर में, ठीक है। और एक और बात बताओ, हिंदुत्व एक फैक्टर तो है ही है भाई। वो लोग अपने दिल से हिंदुत्व हैं ना, वो मीट मच्छी खाते हैं, सवेरे अपना पूजा पाठ करके अपना सच्चाई से काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सनातन धर्म को सही तरीके से पालन किया जाता है। वहाँ पे हमारे जो
संस्कृति है उसको बहुत सही तरीके से निभाया जाता है। आज मैं आपको क्या बोला, वहाँ गरीब से गरीब आदमी भी घी का ही दिया जलाता है साहब, तेल का। नया लॉलीपॉप दिया है गुजरात में, आप वहीं के रहने वाले हैं, कह रहे कि गुजरातियों का 27,000 रुपए महीना बचाऊंगा अगर मेरी सरकार आ गई तो। क्या बचाएगा वो कि अपना घर से ला के देगा? कहाँ से बचाएगा 27,000 महीना? एक मिनट दूंगा, बस एक बात बोलना चाहता हूँ बीच में, देखो बुरा मत मानना, मेरे को आपने छेड़ दिया है, मैं सुन रहा हूँ साइड में खड़े होके, बोल बढ़िया रहे हैं। अगर 27,000 रुपए गुजरातियों को बच गया होता तो दिल्ली वाले तो करोड़पति बन गए होते अब तक, क्योंकि 8 साल से दिल्ली में इसकी सरकार है। अब तुम बात आ जाओ बनियों वाली, केजरीवाल बनी है, बात मैं हिंदुत्व की करता हूँ, राष्ट्रवादी व्यक्ति, अब मजबूरी में बनियों वाली बात करूंगा तो कैलकुलेटर निकाल लो, 10 महीने के हुए 27,000 के हिसाब से 2,70,000 रुपए, 12 महीने के हुए 3,30,000 रुपए के आसपास, 3.5 लाख रुपए के आसपास लमसम मान लो भैया, लमसम बता रहा हूँ मैं, राहुल गांधी नहीं हूँ। 3.5 लाख रुपए हुए पर साल के, और 5 साल के कितने हुए लगभग 3.5 लाख के हिसाब से, मतलब लगभग हुए बैठेंगे कोई 17.5 लाख हो गए, और उसमें मतलब 20 लाख रुपए दिल्ली वालों ने बचा लिए घर बैठे बैठे। तो इसका मतलब तो काम धंधा करने की जरूरत नहीं है, दुकानें बंद करो, अपना घर जाके लेट जाओ, बोलो क्योंकि 27,000 रुपए महीना बच रहा है। आप भी बचाएंगे 27,000? देखो ये बंदा जो है ना 2 बूंद खून गिराता है, बोलता है मैं खून की नदी बहा दिया, तो ये एक जुमलेबाज है, ठीक है। और इसकी बातों पे किसी को भरोसा करना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति इस बंदे को वोट देगा वो भी साला देशद्रोही है, ठीक है। भी देशद्रोही। किसको वोट? केजरीवाल को। देखिए केजरीवाल IRS ऑफिसर थे, पढ़े लिखे, IAS की तैयारी है, ठीक, और क्या बोले वो कि नोट पे गणेश जी और उनकी लगवा दो तो रुपया गिरना बंद हो जाए। ये कहाँ से लॉजिक ठीक है? ये समझ लीजिए बस जुमलेबाज है।